वह एलियन रेडिएशन से पूरी तरह ग्रसित हो चुका था। जब सेना ने उसे पाया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह चमत्कारिक रूप से दोबारा जीवित हो उठा। वैज्ञानिकों को भागने के लिए मुश्किल से समय मिला, इससे पहले कि डूम की वास्तविकता बदलने वाली शक्तियों ने उन्हें खून के लोथड़े में बदल दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो डूम बिना किसी झिझक के इमारत से बाहर निकल आया। कोई भी उसे रोक नहीं सका। सैनिकों ने बेतहाशा गोलियां चलाई, लेकिन डूम गोलीबारी के बीच बिना सभी गार्डों को मार गिराने के बाद वह सीधे लैब की ओर बढ़ गया। एक लैब वर्कर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डूम की टेलीकाइनेटिक शक्तियों ने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह एक पोर्टल में कदम रखा और पल भर में वह उस एलियन दुनिया में पहुंच गया, उसी दुनिया में जिसने उसे दोबारा जीवन दिया था। डूम ने क्वांटम गेट को सक्रिय किया और एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण कर दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य था उन सहयोगियों से बदला लेना जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। एक चमकीली प्रकाश की किरण आकाश में उठी और सीधे पृथ्वी पर प्रहार कर दी। पृथ्वी की सतह पर मौजूद हर चीज ऊपर की ओर खींचने लगी, हवा में उड़ने लगी। लोग घबरा गए और हर दिशा में भागने लगे। रिसर्च सुविधा तुरंत ढह गई और फैंटास्टिक फोर को 0 पॉइंट प्लेनेट पर भेज दिया गया, जो बेस के साथ ही गायब हो गया। उस पल तक डूम अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। 4 नायकों ने उसे रोकने के लिए हताश प्रयास किए, लेकिन वे उसकी भारी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई। उस जगह का विकिरण उनकी क्षमताओं को और भी बढ़ा रहा था। इनविजिबल वुमन और ह्यूमन टॉर्च ने आगे बढ़कर हमला किया। उन्होंने डूम को आग की ऊर्जा की जकड़ में फंसा दिया। ह्यूमन टॉर्च ने डूम को व्यस्त रखा, जबकि इनविजिबल वुमन की मदद से कुछ अदृश्य चीज तेजी से उसकी ओर बढ़ी। एक विशाल मुक्के के साथ उस प्रहार ने डूम को उड़ा दिया। जैसे ही डूम ऊर्जा किरणों से बंध गया, ह्यूमन टॉर्च आकाश में उड़कर गया और एक पत्थर के स्तंभ से टकराकर ब्लैक होल को स्थिर करने की कोशिश की। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ढहने लगा, डूम अंततः थकी हुई ऊर्जा से हार गया और पराजित हो गया। पोर्टल हमेशा के लिए बंद होने से ठीक पहले के अंतिम पल में 4 नायकों ने वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करने में सफलता पाई।